सच के लिए बेखौफ बेबाक जंग, वर्तमान क्रांति न्यूज 24 के संग। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने वेब चैनल वर्तमान क्रांति न्यूज 24 में। लगभग एक वर्ष पहले तारीख की बात करें तो 8 सितंबर सन 2024 को हमने आपको एक खबर दिखाई थी। ज्ञानपुर कोतवाली क्षेत्र का वह इलाका था जाठी गांव। उस गांव में तत्कालीन उप जिलाधिकारी और ज्ञानपुर थाने से मतलब कोई दरोगा थे और लेखपाल कानून गो मिलाकर, सिपाही मिलाकर लगभग 1 दर्जन से अधिक राजस्व व पुलिस कर्मियों ने जाठी गांव में पहुंचकर अपंग व्यक्ति के मकान को बुलडोजर से गिरा दिया था। इस खबर को तो वर्तमान क्रांति न्यूज 24 ने शो किया था, दिखाया था, और उस खबर पे एक नई अपडेट हम आज आपको देने जा रहे हैं। और हमारे साथ ज्ञानपुर न्यायालय के वरिष्ठ मतलब वकील हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभी हम आपसे इनसे परिचय कराएंगे, मुलाकात करवाएंगे। और उस मामले में बड़ी खबर ये है कि न्यायालय ने, उच्च न्यायालय ने, हाईकोर्ट ने तत्कालीन उप जिलाधिकारी, दरोगा और लेखपाल कानूनगो वगैरह जो भी राजस्व और पुलिस कर्मी थे, इनके ऊपर प्रथम दृष्टया अपराध का सिद्ध होना पाया है। तो इनको कोर्ट में तलब भी किया गया है। ये बड़ी खबर है भदोही जनपद के लिए और हम आपसे मुलाकात करवा रहे हैं। हम जुड़ चुके हैं भदोही ज्ञानपुर के वकील साहब हमारे साथ में हैं। इनसे इनका परिचय लेंगे और खबर की शुरुआत करेंगे। अब नाम बता दें अपना। वकील साहब, जो जाठी में जो मामला हुआ था, जो अपंग व्यक्ति था रविशंकर सरोज शायद उनका नाम था, उनके मकान को एसडीएम और दरोगा मतलब पुलिस कर्मियों ने पहुंच के गिरा दिया था, तो क्या हुआ उस मामले में? उस मामले में जो है एफआईआर हुआ। उसके बाद विवेचक महोदय ने विवेचना के बाद क्लोजर रिपोर्ट किया। क्लोजर रिपोर्ट पे हम लोगों ने जो है प्रोटेस्ट फाइल किया। उसके बाद प्रोटेस्ट हमारा अलाउ हुआ। बाकी हम देखते हैं, हमारे सीनियर साहब देखते हैं, सीनियर साहब हैं जो है आपको पता सारा। अच्छा, यानी जो बगल में खड़े हैं, हम चाहेंगे कैमरे पास हो गए, जब बगल में जो खड़े हैं ये आपके सीनियर वकील? जी सीनियर साहब। अच्छा, तो सारी जानकारी यही देंगे? हाँ। चलिए हम जुड़ जाते हैं वकील साहब से। वकील साहब हमारे साथ में हैं, इनसे इनके परिचय के साथ शुरुआत करते हैं। आप वकील साहब नाम बताते हैं अपना? श्याम कृष्ण पांडे। अच्छा, तो ज्ञानपुर कोर्ट में आप जो है? ज्ञानपुर सिविल कोर्ट में है। अच्छा, तो वकील साहब क्या हुआ उस मामले में? उसमें जो जाठी में मकान वगैरह गिराए थे रविशंकर का, तो उसकी एफआईआर हुई यहाँ वो जरिए कोर्ट, क्योंकि पुलिस वालों ने एफआईआर नहीं लिखा। एसपी साहब के यहाँ एफआईआर के लिए गया तो वहाँ भी नहीं लिखा गया, तो हमने कोर्ट के जरिए उसका एफआईआर दर्ज कराया। तो एफआईआर के बाद पुलिस ने उसकी जांच शुरू किया। तो जांच से हम संतुष्ट नहीं थे, तो हम क्लाइंट को कहे कि आप हाई कोर्ट जाइए, विवेचना ट्रांसफर कराइए। तो यहाँ दिया गया, विवेचना ट्रांसफर कर लिए, तो यहाँ पुलिस और प्रशासन ने विवेचना ट्रांसफर नहीं किया, तो क्लाइंट हाई कोर्ट चला गया। तो हाई कोर्ट में अभी तो मामला पेंड कर रहा है। इसी बीच में क्लोजर रिपोर्ट पुलिस ने दाखिल कर दिया। क्लोजर रिपोर्ट का मतलब ये है कि अब जो एफआईआर में कही गई बात है वो सत्य नहीं है। तो एफआईआर में जो कही गई बात है वो सत्य नहीं है का मतलब क्या है? थोड़ा सा इसको और व्याख्या करिए। हाँ, क्लोजर रिपोर्ट का ये मतलब है कि आयोग ने जो जांच किया उसमें ये जो एसडीएम तहसीलदार वगैरह थे, इनके द्वारा गलत तरीके से उस घर से गिराया जाना नहीं पाया। अच्छा, ये क्लोजर रिपोर्ट पुलिस की थी। अच्छा, यानी जो पुलिस ने विवेचना किया था, हाँ वो ठीक। अब आप समझिए दर्शक थोड़ा सा इस बात को समझ लें। ज्ञानपुर कोतवाली में जब ये मुकदमा दर्ज हुआ कोर्ट के माध्यम से, पहले तो मुकदमा दर्ज ही नहीं हो रहा था रविशंकर का। इसके बाद जब वकील साहब के माध्यम से, कोर्ट के माध्यम से जब ये मुकदमा दर्ज हुआ, तो यहाँ के जो विवेचक थे दरोगा साहब, उन्होंने रिपोर्ट लगा दिया। सीओ साहब? अच्छा, सीओ का नाम क्या था, कोई जानकारी है क्या? प्रभात राव जी थे, प्रभात राय साहब थे। उसके बाद फिर चमन सिंह चावड़ा। अच्छा, तो क्षेत्राधिकारी प्रभात राय और चमन सिंह चावड़ा, इन लोगों के हाथों में मामला था। ये उस मामले के विवेचक थे। तो इन लोगों ने जो रिपोर्ट लगाई उसमें ये लिखा
कि एसडीएम और दरोगा और जो भी लेखपाल कानून को थे सब निर्दोष हैं, इनका कोई दोष नहीं है, इनके लिए मतलब ऐसा कोई मामला बनता नहीं है। तो जब ये मामला बना तो वकील साहब बता रहे हैं कि इन्होंने अपने क्लाइंट को हाई कोर्ट भेजा। अब इसके बाद की कहानी क्या विवेचना के बीच में, अच्छा विवेचना के बीच में हो रही थी, तो विवेचना गलत तरीके से हो रही थी। तो हमने अपने क्लाइंट को कहा कि विवेचना ट्रांसफर कराइए। तो पहले यहाँ पुलिस और प्रशासन के यहाँ जिले में गए, उच्चाधिकारियों के यहाँ, तो इन्होंने विवेचना ट्रांसफर नहीं किया, कहा कि नहीं जो विवेचना हो रही है सही हो रही है। तो क्लाइंट हमारा हाई कोर्ट चला गया विवेचना ट्रांसफर कराने के लिए। तो वहाँ जब गया तो वहाँ अभी तो पेंड कर रहा है मामला, अभी जो रिट वहाँ किया था वो अभी डिसाइड नहीं हुई है। इसी बीच में पुलिस ने जो सीओ वगैरह विवेचनाधिकारी थे, इन्होंने क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दिया। क्लोजर रिपोर्ट का ये मतलब कि एफआईआर में कही गई बात सत्य नहीं है। तो हमने क्लोजर रिपोर्ट को यहाँ चैलेंज किया, प्रोटेस्ट दाखिल किया हमने उस पे। और हमारा ये कहना था कि पुलिस ने विवेचना सही नहीं किया, घटना सही है और पुलिस द्वारा दी गई क्लोजर रिपोर्ट रिजेक्ट किया जाए और इन लोगों के खिलाफ केस बन रहा है, प्राइमा फेसी सबूत है, इनको तलब करके इनको दंडित किया जाए। तो क्या हुआ फिर उस मामले में? उसमें ये हुआ कि ये स्पेशल जज एसटी ज्ञानपुर महोदय ने, तो उनके न्यायालय द्वारा आदेश हुआ, उन्होंने हमारा जो प्रोटेस्ट था उसको स्वीकार कर लिया और पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट को रिजेक्ट कर दिया और उनको ट्रायल फेस करने के लिए समन कर लिया। तो ट्रायल फेस करने के लिए समन करने का ये मतलब है कि अब आके वो जमानत कराएं और इसके बाद मुकदमा चलेगा। यानी जो प्राइमा फेसी केस उनके खिलाफ मिल गया। यानी आपने लिखा कि जो क्लोजर रिपोर्ट पुलिस द्वारा सीओ द्वारा दाखिल की गई वो सत्य नहीं है। सत्य ये है कि उसके मकान को गैर कानूनी ढंग से इन लोगों द्वारा गिराया गया, इस बात का प्रथम दृष्टया मामला मिल रहा है। यानी उप जिलाधिकारी और कोतवाल लेखपाल कानूनगो को कोर्ट में जाना पड़ेगा। हाँ, कोर्ट में जाना पड़ेगा। पहले सरेंडर करेंगे, जमानत दाखिल करेंगे, जमानत पर बहस होगी। अब कोर्ट की मर्जी पर है कि जमानत देगी कि जेल भेजेगी। अच्छा, वहाँ गिरफ्तारी भी हो सकती है? नहीं, गिरफ्तारी का सरेंडर करेंगे। गिरफ्तारी के लिए तो अगर सम्मन उनको जारी हुआ है, सम्मन पर नहीं हाजिर होते तो यहाँ से जज साहब के यहाँ से न्यायालय से NBW जारी होगा, पकड़ के आएंगे यहाँ। और अगर हाजिर हो जा रहे हैं तब अपनी जमानत पेश करेंगे, कोर्ट देखेगी जमानत लायक मामला रहेगा, जमानत देगी, नहीं जी वहीं से कोर्ट से जेल जाएंगे। अच्छा है? तो यानी उस केस में अब उप जिलाधिकारी और दरोगा कानूनगो लेखपाल के खिलाफ मुकदमा चलेगा? बिल्कुल चलेगा मुकदमा। तो उस केस को आप ही देखेंगे? बिल्कुल हम देखेंगे। अच्छा, तो क्या उम्मीद है वकील साहब उस केस में? उम्मीद है कि सजा होगी, बिल्कुल सजा होगी। केस प्राइमा फेसी केस में डाउट हो गया, सम्मन हो गए, डॉक्यूमेंट्री सबूत है, दस्तावेजी साक्ष्य है, ये भाग नहीं पाएंगे, सजा हर हालत में होगी। चलिए, सबसे बड़ी बात है कि डॉक्यूमेंट्री साक्ष्य जो है अवेलेबल है। क्या क्या फिर से डॉक्यूमेंट्री साक्ष्य फाइल में जो है बहुत है, एक सबूत नहीं कई सबूत है, दस्तावेजी साक्ष्य है जो लिखा पढ़ी है। इसलिए सजा की संभावना बहुत ज्यादा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो अभी हमने बातचीत किया वकील साहबान से और इन्होंने जो भी जानकारी दी है वो वास्तव में भदोही जनपद के लिए बड़ी खबर है। आप समझिए कि जाटी गांव में जो भी घटना हुई, बुलडोजर द्वारा जो भी कार्रवाई करवाई गई, उसमें जो भी अधिकारी मौजूद थे, तत्कालीन उप जिलाधिकारी, दरोगा और कानूनगो, तहसीलदार और जो भी राजस्व पुलिस कर्मी जो भी मौजूद रहे, इन लोगों के खिलाफ कोर्ट द्वारा नोटिस जारी किया गया है और इनको तलब किया गया है। और ये बड़ी खबर है, हो सकता है कि उस केस में इन लोगों को सजा भी हो जाए या पेशी के दौरान हो सकता है कि मुकदमा भी चले। तो आगे भविष्य में उस मामले में और क्या अपडेट रहेगा, इस खबर को हम आपको जरूर दिखाएंगे।
और इसी खबर के साथ हम आपसे ले रहे हैं विदा। शाहिद सिद्दीकी के साथ वर्तमान क्रांति न्यूज 24 के लिए गंगाधर पत्रकार, नमस्कार।